इस लेक्चर में भाषा संगम इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऑलरेडी कैंपेन चला रखा है, इसके अंदर ही ये लॉन्च किया है भाषा संगम इनिशिएटिव। किस लिए? राष्ट्रीय एकता दिवस को कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। और राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है? यह हर साल 31 अक्टूबर को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इसी के उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया है जो भाषा संगम इनिशिएटिव है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत लॉन्च किया था, ये 2015 में लॉन्च किया था। 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने। राष्ट्र जो एकता दिवस है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। तो भाषा संगम इनिशिएटिव क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी लॉन्च किया है? देखो, इसमें टारगेट ये है, इसका ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है ये है कि इसमें जो बेसिक सेंटेंस है ना, एवरी डे यूसेज में, यानी कि हर दिन में जो यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं कि भाई साहब आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, ये जो बेसिक सेंटेंस है, ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में, हमारे भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल है, आप सबको पता है। जो 8वां शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, उसमें 22 लैंग्वेज मेंशन है। जो वो 22 लैंग्वेज है ना, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, जो ये भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं ऐसी। तो 22 भाषा को जो बेसिक सेंटेंस है, वो लोगों को सभी को सिखाए जाएंगे कि सभी 22 लैंग्वेज में समझ सके, कि जो जनरल चिट चैट करते हैं ना, हाई हेलो कैसे हो, ये सब कुछ ये समझ सके। ये डेवलप किसने किया है? ये जो प्रोग्राम है 22 लैंग्वेज में जनरल चिट चैट का, कन्वर्सेशन का, एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो, उसने ये डेवलप किया है। ये आइडिया इसलिए आया कि देखो, लोग अपनी मदर टंग के अलावा, मतलब अपनी मातृभाषा है जो, उसके अलावा जो इंडियन लैंग्वेज है और 22, उनमें भी कन्वर्सेशन सीखें, कन्वर्सेशन स्किल्स हो, वो समझ सके, कहीं घूमने जाएं तो वो समझ सके वहाँ की भाषा जो जनरली। ये अवेलेबल कहाँ पे होगा? देखो ये ऐसी 22 बुकलेट होंगी, 22 बुकलेट्स होंगी। ई पाठशाला एक एप्लीकेशन है भाई साहब, गूगल में जो प्ले स्टोर होता है ना, गूगल का प्ले स्टोर पे जहाँ से आप व्हाट्सअप डाउनलोड करते हो, वहीं पे ई पाठशाला की एक ऐप है, वहाँ पे मिल जाएगी। ये एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है इंटरनेट पे, उस पर मिल जाएंगी 22 बुकलेट। उनमें जनरल चिट चैट सीख सकते हैं लोग। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप और भी डेवलप की है, भाषा संगम मोबाइल ऐप डेवलप की है, लॉन्च की है अभी। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप भी इसके लिए चलाई गई है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या? 2015 में लॉन्च किया, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। ये किस लिए किया? इसलिए किया ताकि जो डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लोग हैं उनमें इंगेजमेंट कर सके, दोनों में, कि भाई साहब आपस में बॉन्डिंग बढ़ाएं एक दूसरी कल्चर की। जो हमारी डाइवर्स कल्चर है, हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर बदल जाती है, और हर एक स्टेट में लगभग अलग है। तो इस कल्चर को आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करना इनमें, ताकि हमारी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि एकता और अखंडता को प्रमोट कर सकें और स्ट्रॉन्गर बना सकें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको डेवलप, मतलब लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। हर एक स्टेट और राज्य इसमें देखो ये इंगेजमेंट करते हैं कि भाषा के आधार पे, लिटरेचर के आधार पे, क्विजिन के आधार पे, क्विजिन मतलब जो खाने पकाने की कला होती है, फेस्टिवल के इवेंट करा के, कोई त्यौहार के जो इवेंट है, या कल्चरल इवेंट और करा के, या टूरिज्म को बढ़ा के एक दूसरे स्टेट के बीच में यूनिटी क्रिएट की जाए, ये इसमें टारगेट रहता है। अब सरदार जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जब इतनी बात आई है तो थोड़ा सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हैं, देख सकते हो इमेज में। इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 में, गुजरात की एक जगह है नादियाद, वहां पे इनका जन्म होता है। नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को हर साल। ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के, पहले गृह मंत्री, और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, उप प्रधानमंत्री थे हमारे इंडिया के। देखो अब तो है नहीं उप प्रधानमंत्री की पोस्ट, पहले हुआ करती थी। कभी भी क्रिएट कर सकते हैं इसे, एग्जीक्यूटिव मतलब एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए। नेक्स्ट है कि इन्होंने बहुत सारी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनी थी, जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमेटी बनाई थी, उनको भी हेड किया था। जैसे मेजर कमेटी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके चेयरमैन रहे थे। कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इस कमेटी के भी चेयरमैन रहे थे ये। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन रहे थे। तो ये आपको तीनों कमेटी याद रखनी है। इन्होंने देखो फार्मर का कॉज उठाया था, खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया, हिस्सेदारी की। एक इन्होंने लीड किया था सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह 1928 में। यहाँ पे भी बरदौली एक जगह है, वहाँ पे सत्याग्रह चलाया। तो इनको
लीड करने के कारण वहाँ की जो महिला हैं उन्होंने सरदार का टाइटल दिया। उससे पहले इनको सरदार नहीं बोला जाता था। सरदार का मतलब होता है चीफ, मुखिया या लीडर, तो इनको टाइटल दिया सरदार का बरदौली सत्याग्रह को लीड करने के वजह से। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने देखो इंडिया को यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन करने का काम किया, मतलब एक करने का। जब आप सबको पता है जब देश आज़ाद हुआ था तो 562 ऐसी रियासतें थी, स्टेट्स थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स, तो उनको मिलाया इंडिया में इन्होंने। तो ये कन्विंसिंग कराया, मतलब राजी कराया प्रिंसली स्टेट्स को और इसमें मिलाया। ये देखो कहीं पे 565 लिखा होता है, कहीं पे 562। 562 इसलिए क्योंकि 3 जो स्टेट हैं वो मानने से इनकार कर गए थे कि हम नहीं मिलेंगे। जैसे एक है आपका जूनागढ़, हैदराबाद, इनको मिलाया गया था, हैदराबाद को पुलिस एक्शन से और जूनागढ़ को, और फिर एक है जम्मू कश्मीर। तो ये माने नहीं थे, बाद में इन्होंने भी मान लिया था, मिल गए थे। तो 562 या 565 बोल सकते हो आप। इन्होंने देखो पीपल हैं जो इंडिया के, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब एक साथ रह के जियो, लिव टुगेदर। इससे क्या हमारा भारत यूनाइटेड होगा। और टू क्रिएट ए फोरमोस्ट इंडिया, श्रेष्ठ भारत क्रिएट करो। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो हमारा इंडिया ने अभी चला रखा है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चला रखा है, उनकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है सरदार जी की। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। जो सिविल सर्विस है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसके पैटर्न सेंट माने जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विस के फादर, जनक माने जाते हैं सरदार जी। तो मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। 2018 में देखो इनका एक स्टैचू, इनके ऑनर के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक स्टैचू बनाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो एक स्टैचू ऑफ पीस भी है, वो कहाँ पे ये आपको बताना है, चलो मैं ये बता देता हूँ। वो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस, शांति का स्टैचू, राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से स्टैचू ऑफ पीस का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग आदमी के लिए बनाया गया था। स्टैचू ऑफ पीस रिसेंटली बनाया है, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बस याद रखना आपको।